नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र वसीम सक्सेना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अनुसार एक व्यवस्था बनाई गई है कि विश्व के हर देश में हर देश का एक प्रतिनिधि एम्बेसडर या राजदूत के रूप में उपस्थित रहेगा। वो आवश्यकता पड़ने पे उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को सहयोग देता है और बीच की जो भी बातें होती हैं उसको वहाँ तक पहुँचाने में और पूरा करने में एक प्रतिनिधि की भूमिका अदा करता है। तो जो राजदूत बनते हैं वो तो होते हैं आईएफएस अधिकारी, जो फॉरेन सर्विस को क्लियर करते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। वो तो अपने आप में पूरी तरह से निपुण होते हैं। लेकिन जब राजदूत की कुर्सी मिलती है तो वो उस देश के अंदर इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए अपने रेंज के अंदर, और उनको किसी की सलाह लेने का आवश्यकता नहीं पड़ती है उस मौके के ऊपर। जैसे छुटपुट पार्टियाँ होती हैं, किसी से मिलना जुलना है, जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं उसी आधार पर बातचीत करनी है। अब हर बात तो पूछी नहीं जाएगी, नहीं तो राजदूत का मतलब क्या रहा। तो जो ऑफिसर होता है वो तो क्लियर होता है, लेकिन यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसका एक पार्ट होता है उसकी वाइफ का टेस्ट, क्योंकि वो वहाँ पे मिसेस एम्बेसडर बन के जाएगी। और मिसेस एम्बेसडर का ये रोल होता है कि जो अपने इंडिया के कल्चर संस्कृति को वो वहाँ पे पा सके, बता सके, पहचान बना सके उसकी, और लोगों को इम्प्रेस कर सके। तो कई सारे टेस्ट होते हैं, उसके अंदर लास्ट टेस्ट जो होता है वो होता है लेडीज़ का टेस्ट। हस्बैंड तो ऑफिस संभाल लेंगे, पार्टी संभाल लेंगे, डेलीगेशंस के साथ बातचीत संभाल लेंगे, लेकिन घर का जो बैक ऑफिस है, पार्टीज़ को अरेंज करना, पर्दे कौन से पड़ेंगे, दीवारों पर तस्वीरें कौन सी लगेंगी, सोफे पे कपड़े कौन से होंगे, क्या मीनू डिसाइड किया जाएगा, आपने सिर्फ डायरेक्शन देना होता है। तब जो पतिदेव हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो ये सब भी देख लें। तो इसके लिए जो लेडीज़ होती हैं उनका सजग होना बड़ा आवश्यक होता है। तो ये एक टेस्ट था। जो फीमेल एम्बेसडर्स होती हैं वो तो ऑलरेडी यूपीएससी क्लियर है, तो उनको तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो तो सब सेट होती हैं, उनका कोई टेस्ट नहीं होता इस प्रकार का। लेकिन जहाँ पे लेडीज़ हाउसवाइफ जैसी होती हैं, पढ़ी लिखी तो होती हैं, अब आईएफएस की वाइफ है तो अनपढ़ तो है नहीं, उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे देती जाती है उस मौके पे। जब तक वो उस लेवल तक आते हैं वो भी ट्रेंड हो जाती हैं, लेकिन एक टेस्ट होता है। ऐसे ही एक मौका था, एक टेस्ट होना था एक आईएफएस का राजदूत बनने के लिए। ऑफिशियली तो वो पास हो चुका था, उसको सीनियर ऑफिसर ने रेकमेंड किया था तो पास तो था ही। अब सीनियर ऑफिसर की वाइफ ने, जो ऑफिसर जिसको बनना था उसकी वाइफ का टेस्ट लेना था। इसके लिए एक तारीख तय की गई, उस तारीख को डिनर पे आना है। और वो डिनर पे इस प्रकार से आएंगे जैसे कोई विदेशी राजनयिक आ रहा है, और ये उसको कैसे अटेंड करते हैं। ये एक टेस्ट है डेलीकेसी का, एटिकेट्स का, हाउ यू अटेंड देम, जिसमें भारतीय संस्कृति साफ साफ नज़र आए और वो प्रभावित होके जाए। खाना तो कोई भी खा लेता है और खाना खाने कोई आता भी नहीं। वो तो एक प्रकार का एक आपका व्यवहार होता है, जिस व्यवहार से वो प्रभावित होते हैं और अपने आपके साथ उनके व्यवहार अच्छे बनते हैं, देश को प्रतिनिधि दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे 25 तारीख को उन्होंने अनाउंस कर दी, घर में पता लग गया कि 25 तारीख को फलाने फलाने साहब आएंगे खाना खाने के लिए। ठीक है, सारी तैयारी है, अपने हाथ से थोड़ी खाना बनाना है, नौकर चाकर है, सारी व्यवस्थाएं हैं, बस खाली आपका डायरेक्शन चाहिए कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वहाँ पे इस तरीके से होगा, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये होगा, ये होगा, सारे डायरेक्शन सब सेट होते हैं पहले से। अचानक पता नहीं कहाँ पे भूल हुई, जो सीनियर ऑफिसर थे उनकी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ टेस्ट के लिए 25 के बजाय 24 तारीख को आ गई। अब एक दिन पहले आ गए। हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम तैयार नहीं होते हैं और चुनौती सामने आके खड़ी हो जाती है। उस मौके पे आप क्या करेंगे, वो क्या करे। उसके हस्बैंड के प्रमोशन का सवाल है, वो ये तो नहीं बोल सकते जी आप एक दिन पहले आ गए, आप कल आना, या मेरी यहाँ तैयारी नहीं है, यू कांट से। ये भी तो टेस्ट हो सकता है, कोई अचानक आ जाए। अब उसने क्या किया, घर में तो कुछ बना था नहीं,
उसने मार्केट से खाना मंगाया, बढ़िया खाना मंगाया, कोई दिक्कत नहीं थी उस चीज़ में, सब परोसा गया। जो सीनियर ऑफिसर की वाइफ थी उन्होंने इस चीज़ को जज कर लिया कि सारा खाना बाजार का है, घर में कुछ भी नहीं बना है। उसमें शायद इस प्रकार की डिमांड है कि खाना सारा घर का बना हुआ होना चाहिए, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक हो। इसके लिए आपने अपने नौकरों को ट्रेन भी करना पड़ेगा, और अगर नौकर नहीं है इस प्रकार का तो आपको बुला कर रखना पड़ेगा कि उस मौके पे वो आपकी इज्जत को बचा सके। यही तो अरेंजमेंट्स होते हैं। मैनेजर का और क्या काम होता है? मैनेज करने वाला। पार्टी हुई, खाना खाया, वो लोग हाथ और मिला के चले गए। जो बड़ी वाली मैडम थी उनके नज़रों में ये फेल थी, कुछ नहीं है। तो बाजार का खाना मंगा रखा था, उस दुकान से ये सामान आया था, उस दुकान से ये सामान आया था, उनको भी बाजार के सारे चटोरों को पता थे कि बाजार में क्या क्या चीज़ कहाँ का कैसे कैसे स्वाद की है, सब उन्होंने क्लियर कर लिया। ना ये रिजेक्ट है, इसको तो घर में खाना बनाते ही नहीं है, तो बाजार से अरेंज किया है। खैर, जो पतिदेव थे वो भी चुप बैठे हैं, जो तुम डिसीजन दोगी वो जाकर उस पर लिख देंगे कि भाई ये पास है या फेल है। घर आ गई, बुन 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 बुन, पता नहीं कैसे पास होके आ जाते हैं ये वो वगैरह वगैरह, जो एक हुआ होगा उस मौके पे। अचानक जब वो अपने बेडरूम में आई कपड़े बदलने के लिए, तो उनके कैलेंडर पर नज़र पड़ी, जिस पे उन्होंने 25 तारीख पे राउंड बना रखा था। उन्होंने कहा आज तारीख कितनी है? तारीख तो आज 24 है। 24 है तो हम एक दिन पहले चले गए उसके घर। अब उनको शौक लगा, अरे अरे बेचारी ने कैसे संभाला होगा। देखिए एकदम पलट गया मामला। अभी तक जो एकदम फालतू हो रही थी, अब एकदम उसको वो बेचारी बन गई। बेचारी ने कैसे संभाला होगा, उसने क्या सोचा होगा हमारे बारे में कि हमने उसको चीट कर दिया, धोखा दे दिया। हमने 25 के साथ बात तय कर रही थी तो 25 को ही जाना चाहिए था, हम एक दिन पहले पहुंच गए। लेकिन तब भी उस लड़की ने काफ़ी मेहनत की, सब कुछ अच्छा अरेंज किया, सब कुछ संभाल लिया। ये ठीक है, ये संभाल सकती है। उन्होंने रात में ही उसको फ़ोन करके कंफर्म किया कि बेटा मेरे से गलती हो गई, हम एक दिन पहले आ गए और हमको 25 को आना था, पता नहीं कहाँ से मिस्टेक हो गई, वो कैलेंडर जो है पलट गया था, 24 का 25 हो गया था। जब मैंने वहाँ जाके देखा तो 24 था वो, तो नौकर ने ठीक कर दिया होगा बाद में। तो आई एम वेरी सॉरी, तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, तुमने ऑड इवेंट को इतना अच्छी तरीके से संभाला, अचानक में आई हुई इस चुनौती को तुमने भरपूर तरीके से संभाला, तो मेरी नज़र में बहुत अच्छी हो, बहुत पास हो। वो पास हो गए। तो ये तो एक कहानी थी। ज़िंदगी में अचानक अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए चुनौती के रूप में, तो हमने हार नहीं माननी है, हमने उससे जूझना है, क्योंकि ये ईश्वर की ओर से होता है। अचानक में देखिए, जहाँ वो अचानक इतनी बुरी थी, एकदम से इतनी बढ़िया कैसे हो गई? सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख पलट जाने से, और वो पास भी हो गई। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, अदरवाइज माफ़ी तो नहीं मांगी जाती। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे अचानक अनेकों मौके आते हैं जब आप सरप्राइज़ हो जाते हैं इस प्रकार की घटनाओं से, तारीफ़ों से, प्रशंसाओं से। तो हमेशा कटिबद्ध होना चाहिए जूझने के लिए। हम संघर्षों के आदी हैं, हम बढ़ते ही जाएंगे। लक्ष्य कठिन है, पथ दुर्गम है, किंतु पहुंचकर ही दम लेंगे। एक तो ये भाव होना चाहिए। और हम संघर्षों के आदी हैं, हम बढ़ते ही जाएंगे, इसको मानते ही काम खत्म करना है और जीत के ही वापस आना है। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो।